स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम अपने सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा है कि स्मॉल एंगल प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 दे रखा है गिव्स ए डेविएशन ऑफ 4.8 डिग्री। और कह रहा है कि वो डेविएशन दे रहा है 4.8 डिग्री का। कह रहा था एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ कितना होगा। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म जैसा कि आपने एक फॉर्मूला जानते हो कि अगर हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2 अपॉन में साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2। ये आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, ठीक है, सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। अब जब ये स्मॉल एंगल की बात करता है, स्मॉल एंगल प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो 10 डिग्री होता है या 10 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ये हमें पता नहीं चाहिए कि जो थिन प्रिज्म होता है या कहते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म होता है उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो 10 डिग्री से कम होता है या 10 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर मैं अपने ऑप्शन देखूँ तो कोई सा ऐसा ऑप्शन है ही नहीं 10 डिग्री से ज़्यादा जिसको मैं एलिमिनेट कर सकूँ, यानी कि कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5, 6, 3, 7.4 मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरा थिन है, स्मॉल प्रिज्म है, थिन है, तो जो मेरा जो आपने सुना होगा जब साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, अगर बहुत छोटे एंगल की बात करते हैं तो ऐसे ही क्योंकि थिन एंगल प्रिज्म है तो ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला ये बन जाएगा मिनिमम डेंस प्लस ए बाय 2 अपॉन में ए बाय 2, क्योंकि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा तो ये थीटा ही तो लिखा है उसका। अब ये 2 से 2 गया तो म्यू इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस ए अपॉन में ए, ठीक है। अब ए को उधर भेज दो तो हो जाएगा म्यू ए इक्वल टू मिनिमम डेविएशन या कह दो डेविएशन ए। अब मिनिमम डेविएशन इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 डेविएशन। अब मुझे डेविएशन दे रखा है 4.8 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.62, तो डेविएशन दे रखा है 4.8 और एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.62 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4.8 एंगल ऑफ प्रिज्म और ये हो जाएगा 0.62, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा मेरा 4.8 अपॉन में 0.62, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, म्यू इक्वल टू 4.8 अपॉन में 0.62। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इधर खसकाता हूँ, तो ये 4.8 और ये जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर -1। अगर मैं पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो 10 की पावर माइनस में चढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ भी 8 संख्यागत पॉइंट, यहाँ भी 8 संख्यागत पॉइंट, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, तो ये हो जाएगा 48/62 इंटू में 10 की पावर -1। अब इस 10 की पावर -1 को ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में 62, यानी कि ये हो गया 480 अपॉन में 62। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 अपॉन में 2 तिया 6, 2 एकम 2, 240/31, 240/31। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं है 31 है तो आप डिवाइड करने चले गए ऐसे करके, नहीं, स्मार्ट कैलकुलेशन करो। अगर आप 31 को 30 मान लो, ठीक है, अगर आप 30 मान लो तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, ये 8 आ रहा है, लेकिन आपने 30 माना है तब 8 आ रहा है, क्योंकि आपने इसे कम कराए तो ऊपर वैल्यू ज़्यादा ही होगी, तो जो आपका आंसर है वो 8 से थोड़ा सा ही कम होगा। और अगर आप अपने ऑप्शन में देखो तो 8 से थोड़ा सा कम सिर्फ 7.74 ही है, तो आंसर होगा हमारा ये, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा प्रिज्म के बारे में ही बता देता हूँ, जैसे कि हमारा सीरीज़ का नाम ही है क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड उसके पीछे का कंसेप्ट। अगर मैं आपको प्रिज्म के बारे में बताऊँ, पूरे प्रिज्म के बारे में, तो देखो मान लो प्रिज्म ये रहा एक प्रिज्म, ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं ए, जो कि क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसे एंगल ऑफ एपेक्स भी बोलते हैं। कहीं आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ एपेक्स दे दिया, आप कंफ्यूज हो कि यार क्या दे दिया है, क्या दे दिया, ठीक है, एंगल ऑफ एपेक्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या, कोई मेरी एक लाइट आई
सरफेस पे टकराई, सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है। अब ये रे कुछ डेविएट हो गई ऐसे करके, फिर ऐसे बाहर निकल गई, फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, ठीक है। और ये मेरा हो गया R1 रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये R2, ठीक है। और मान लेते हैं प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम म्यू मान लेते हैं। तो अगर मैं स्नेल लॉ लगा दूं, स्नेल्स लॉ इस वाले सरफेस पे, तो वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 होता है, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने प्रिज्म का क्या मान लिया, म्यू इंटू साइन R1, क्योंकि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो R1 है ना। अब मैं दोबारा लगा देता हूँ, ये मेरी पहली इक्वेशन मान लेते हैं इसे, दोबारा लगा दूँ, प्रिज्म के अंदर है तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, म्यू, और इसके लिए हमारा इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, R2 हो गया, म्यू इंटू साइन R2, और क्योंकि बाहर हमारी एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 इंटू साइन ई। ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी, मतलब बना सकते हैं इक्वेशन। जो मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो मेरा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मुझसे पूछे कि नेट डेविएशन बताओ, वो डेविएशन कितना हो, नेट डेविएशन वो होता है मेरा I प्लस ई माइनस ए, ठीक है, I प्लस ई माइनस ए। ये है एंगल के बारे में, मतलब प्रिज्म के बारे में अगर आपको इतना तो पता नहीं चाहिए कि एंगल प्लस R1 प्लस R2 बराबर होता है। नेट डेविएशन अगर हमसे पूछे तो I प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है, और ये हम दो सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। अच्छा, आपने फिर ये भी सुना होगा कि क्या बोलते हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन भी सुनी होगी। तो मैं आपको मिनिमम डेविएशन के बारे में बताता हूँ। मिनिमम डेविएशन में होता क्या है, मिनिमम डेविएशन में आपको ये याद रखना है कि जो मेरी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, वो मेरे ये जो बेस है ना, इस बेस के पैरेलल हो जाती है। याद रखना, ये मेरे इस बेस के पैरेलल हो, मतलब ये और ये समांतर हैं, पैरेलल हैं, ये आपस में आगे चलते जाएंगे, कभी नहीं टकराएंगे। ये बस याद रखना है कि जो हमारी जो प्रिज्म के अंदर जो लाइट जाती है वो बेस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, एट मिनिमम डेविएशन पर जो रिफ्रैक्टेड रे है बिकम पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एक ये कंडीशन याद रखनी, एक याद रखनी, जो हमारा R1 होता है वो R2 के बराबर हो जाता है। जो एंगल आप यहाँ देख रहे हो ना, ये जो R1 बनाता है यहाँ और R2 बनाता है यहाँ, ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अगर, ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखनी है मिनिमम डेविएशन पे। इसका मतलब जो मेरा नेट डेविएशन है वो मेरा पहले क्या था, I प्लस ई माइनस ए, ठीक है, और I प्लस ई माइनस ए, और तो ये जो I इमर्जेंट एंगल भी इंसिडेंट एंगल के बराबर हो जाता है, I माइनस ए, ये हो जाएगा 2I माइनस, ये हो जाएगा मेरा नेट डेविएशन। अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म हमने पहले क्या पढ़ा था कि R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। अब R1 R2 तो बराबर हो गए, तो हम R मान लेते हैं, R प्लस R, तो हो गया 2R। तो R मेरा क्या हो जाएगा, AY2 हो जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन पे ये हमें दो कंडीशन याद हैं कि R1 R2 बराबर हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, और इंसिडेंट एंगल मेरा, तीसरी कंडीशन ये है कि इंसिडेंट एंगल मेरा इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाता है, R1 R2 के बराबर हो जाता है, और मिनिमम डेविएशन पर जो रिफ्रैक्टेड है बिकम पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। ये तीन कंडीशन याद रखो, पहली, दूसरी, तीसरी। तो अब नेट डेविएशन देखो, पहले नेट डेविएशन का फॉर्मूला ये है, जब ऐसा नहीं है, जब नॉर्मल है। अब क्योंकि हम मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो मेरा I प्लस ई बराबर है, तो इसको हम I मान लेते, तो 2I माइनस ए। ये मेरा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, क्योंकि R1 R2 बराबर है तो मेरा R क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो ये होता है मिनिमम डेविएशन। और वही थिन प्रिज्म की बात करें, थिन प्रिज्म या कहते हो स्मॉल एंगल प्रिज्म,
जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें तो आपसे बस यही पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बता दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है कैसे निकालना है, ये रहा, वही कंडीशन लगा दो। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि मिनिमम क्योंकि स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो देखो हमने थीटा थीटा लिख लिया और ऐसे करके ये फॉर्मूला आ जाता है कि मिनिमम डेविएशन इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो आई होप आपको प्रिज्म के बारे में एवरीथिंग मतलब सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो ये आपको तब समझ आएगा जब आपने पहले से पढ़ रखा होगा। मैं तो आपको क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर उसके पीछे जितने भी फॉर्मूले लग गए या लग सकते हैं वो बता दे रहा हूँ। तो ये सीरीज़ आपके मतलब काम आएगी। आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, फिर आप क्वेश्चन देखो, फिर आप ये देखो कि यार ये फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा है और उसे याद कर लो, तो ये आपके बहुत काम आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।